टपरन के टापू में बदहाल जिंदगी, स्कूल से दूर बच्चे, इलाज को तरसते बुजुर्ग, कब जागेगा प्रशासन। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के टटम पंचायत अंतर्गत आने वाले टपरन गांव के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण जीवन नरकिया हो चुका है। गांव का संपर्क मार्ग जर्जर है। बारिश के दिनों में हालत और खराब हो जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं बुजुर्गों को इलाज के लिए किलोमीटरों दूर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते पार करने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। टपरन के लोग सवाल कर रहे हैं। मीनों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, न सांसद और न ही प्रशासन इनकी सुध लेने आ रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी ने इस गांव को मानव विकास से काट दिया है। हमारा नाम नेहा यादव है। हम डटम गांव के हैं। एक छोटे से पुरवा में रहते हैं। पुरवा का नाम टपरन पुरवा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। हम लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे और बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सब लोग कोई स्कूल ही नहीं जा पाता। हम लोगों की पढ़ाई पीछे रह जाती है। बस घर पे बैठे रहते 4 महीने तक। कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। और गांव में जो आपकी भाभी होंगी, चाची लोग होंगी, कुछ लोग प्रेग्नेंट भी होंगे। हाँ, प्रेग्नेंट। तो कितने लोग लगभग प्रेग्नेंट हैं? अभी एक भाभी निकल गई। अभी 3-4 भाभीयों घर पर हैं। अभी वो हैं। तो वो लोग कैसे जाती होंगी? कैसे? यही समस्या है। यहीं से निकल कर जाती हैं, पानी में ही तैर कर जाती हैं। जैसे बनता निकल जाती। लेकिन पानी में जाना तो बहुत गलत है या बहुत परेशानी जाती है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब गलत तो है ही, अब क्या करें, कुछ है ही नहीं, तो जाना तो पड़ेगा ही। इसके लिए आपने बेटा गए किन किन लोगों से, आपके पिताजी लोगों ने, आप लोगों ने मांग कर रखी कि इसको बनवाया जाए पुल को या रास्ता सही करवाया जाए? विधायक जी से सब लोगों से किया है। पिताजी ने सबसे कहा, कोई सुनी रहा हम लोगों की। यहाँ पर हम 200-300 लोग रहते हैं और हमारे यहाँ लाइट की भी समस्या है कि 10 दिन से लाइट नहीं आ रही और डीपी भी नहीं है। डीपी कोई लिया नहीं दे रहा है और आटा पिसवाने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। मरे जा रहे मच्छरन में, ना लाइट आ रही, घरों में पानी बिड़ गया। क्या करें, अब समस्या बहुत क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, विधायक से क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सुविधा करवा दें, पुल बनवा दें हमारे यहाँ का। छतरपुर जिले में महाराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम टटम है और उसके अंदर एक 2 किलोमीटर दूरी पर टपरन पुरवा है। वहाँ पर निवास करती है। हमारा नाम अनंत सिंह यादव है। और देखिए, आप अभी भी देख रहे हैं कि ये हमारा आज़ाद भारत है। देखिए आप, अब है तो नहीं लग रहा है किसी को कि ये देख के आपको लग रहा है क्या कि ये आज़ाद भारत है या विकसित भारत है या विकासशील भारत है। देखिए आप, अभी भी यहाँ पे लोग अभी भी यहाँ ब्रिटिश काल की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए आप किस तरह से, किस प्रकार से अपनी समस्याओं को जो है प्रशासन को कई बार सुनाया, कलेक्टर महोदय जी से, एसडीएम सर से और विधायक जी से भी कई बार कहा है, लेकिन वो हर बार हीला हवाली और मनमानी तरीके से टाल देते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये समस्या है क्या है, और टाल देते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या आपने इसकी से मांग विधायक से, सांसद से या जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर महोदय से कभी आप लोगों ने बोला है, कहा है क्या? हाँ, विधायक जी से कई बार कहा है। कई बार उनको यहाँ से पंचायत के द्वारा भी प्रस्ताव दिया है 1-2 बार, लेकिन नहीं, वो तो लिया कागजों में और फेंक दिया बस कबाड़ की तरह। उनको ये समस्या ही नहीं लग रही है। जब वो खुद यहाँ पे रहे, खुद देखे समस्या को, तब उनको समझ में आया कि समस्या क्या है। तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं और जो बीमार होता है वो कैसे जाता है, थोड़ा सा बताएं। तब बच्चे स्कूल का जाने का तो क्या है, बच्चे तो क्या, यहाँ पे स्कूल भी है जो प्राथमिक शाला है, तो टीचर भी नहीं आ पाते। हफ्तों तक बंद पड़ा रहता है स्कूल, क्योंकि टीचर आए तो आए कैसे? वो कहते हैं हमें नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी करने के लिए हम अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल सकते ना। तो वो कहते हैं हमें नहीं आना है और अपने विभाग को वो लिख के दे देते हैं। वो तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चों का भविष्य देखिए आप। ये छोटे छोटे देश के भविष्य बच्चे हैं, तो इनको देखिए, स्कूल यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे ना होने के बराबर है, क्योंकि वो खुलता ही नहीं है। इसके बाद जो बच्चे अगर गांव भी जाते हैं, 5वीं 10वीं से ऊपर है जो, तो उनको यहाँ से तैर के जाना पड़ता है। और अगर तेज बहाव हो तो घटना की संभावना रहती है। पिछले विगत वर्ष में 1-2 घटना यहाँ हो भी चुकी हैं, जो एक बच्ची खत्म हो गई थी, तो तब भी किसी ने कुछ नहीं सुना है। और अगर कोई बीमार भी है, रात में है या दिन में है,
तो कोई नहीं जा पाता है। कैसे जाएगा बताओ आप? यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग पानी से गुजरना पड़ेगा, फिर उसको तैरना पड़ेगा, तब तक तो कुछ भी हो सकता है, तब तक तो कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि अगर किसी को बीमारी है, हमारी माताएं बहनें हैं कुछ ऐसी जो गर्भवती है, तो आप गर्भवती महिलाएं कम से कम यहाँ 200-300 लोगों का परिवार रहता है, तो उसमें कम से कम 10-20 महिलाएं जो है वो गर्भवती है, तो वो भी नहीं जा पा रही है। उनका जांच होना है, सोनोग्राफी होनी है, किसी भी व्यवस्था में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि यहाँ से शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो वो इस हालत में है। देखिए आप, फिर कैसे क्या होगा? आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम शासन प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से और हमारे जो विधायक हैं उनसे भी यही विनय निवेदन करना चाहते हैं कि अभी तो जो हाल है ठीक है, लेकिन हमको अगले वर्ष यहाँ पे पुल का निर्माण चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, जाम करेंगे। यहाँ पर कोई भी स्थिति होती है, कोई भी घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार स्वयं शासन होगा, प्रशासन होगा। जानकी क्या समस्या है आपकी? जो समस्या है सर कि हमें 3 महीना बहू के डिलीवरी है, हम ना तो सोनोग्राफर कराने जा पा रहे, ना कोई जांच कराने जा पा रहे, ना कोई टीका लगाने जा रहा है। यहाँ कोई निवास नहीं है, मतलब कोई आता नहीं है कि मतलब कोई टीका लगवा जाए या सोनोग्राफर कर ले कि कोई डॉक्टर इलाज करा जाए, कुछ सब वो नहीं है। ना हमारे घर में 8-8 दिन तक राशन आता, ना यहाँ लाइट की सुविधा है, ना राशन की सुविधा है कि हम चक्की हो यहाँ के राशन पैसा लें, सब दिक्कत है। जिस आपसे मांग लिए इसके घर में है, जिस दिन मांग के बना के दिखाते, जिस दिन निकाल लिए, जिसने तसला में रख के राशन निकालते। ऐसे जिसकी डिलीवरी के बच्चा होता है तो तसला में बच्चे को लिटा करके इस साइड निकालते हैं। डिलीवरी को एक हाथ हमने पकड़ लिया, एक दूसरे ने पकड़ लिया, ऐसे टंगा करके डिलीवरी को निकालते हैं। इतनी समस्या पर फिर कोई नहीं सुनता, तो फिर क्या होता है शासन का? क्या शासन को वोट किस तरह का से वोट लेने आते हैं, किस तरीके से हमें भुलाते हैं? क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? अभी हमें मतलब वोट या कुछ डाल दे तो हमारी डिलीवरी सोनोग्राफर करा लिया या मतलब टीकाकरण होना है, कुछ जो सुविधा हो जाएगी गर्मियों तक हम पुल डरा देंगे। ये मांग है शासन से, शासन सुनेगी। अभी गर्मियों तो सही है, नहीं होंगी तो अब तक कदम लगाएंगे। जो सुविधा से सुनेगी वो सुनाएंगे। हमारे 5 पीढ़ी से यहाँ रहते हैं पुरखा लोग, उनकी तो चल गई। आजकल हर तरह के मतलब हर महीना पर मेला को सोनोग्राफर होना है, टीकाकरण होना है, दवाई गोली लेने जाना है। चाहे जो मरीज पड़ा रहा है, कोई नहीं आता यहाँ इलाज करने के लिए, सब कोई डरता अपनी जान के लिए। छोटे छोटे बच्चे निकालने, बुखार चढ़ा, कुछ चढ़ा तो टप में बैठाते हैं सर, और टप में बैठा करके पानी से बहा के किनारे से पकड़ते हैं टप। 2 लोग जब निकालते हैं उस साइड बच्चा को, बुखार में हमारा बच्चा निमोनिया हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए तो कोई जवाबदार नहीं है। मर जाए हमारा है, खुल जाए हमारा है, कोई शासन नहीं सुनने वाली, ना कोई मतलब आने वाला है यहाँ। या डिलीवरी होनी होती तो किस तरीके से मरीज जाता है और किस तरीके से आता है, ये बताएं थोड़ा। इस साइड से तो सर निकाल देते हैं, 2 लोग एक हाथ पकड़ते हैं, दोनों तो निकाल देते हैं बहू को निगा के। तब उस साइड से ले आते हैं तो बच्चे को टप में या तसला में रख देते, तो ऐसे किनारे से बहाते ले आते, एक हाथ से पकड़ लेते हैं। और महिला को जब ले आते हैं उस साइड से तो खटिया में या चारपाई में मतलब कुछ में लेटा लिया, और 4 लोग ने पकड़ लिया, चारों तरफ के एक पीड़ा और पार करते हैं। क्या करें, मजबूरी है, वो तो निकालना है। और पानी में डूब जाएगा तो हमारी तो बहू ही चली जाएगी, कौन सुनेगा, कहाँ से ले आएंगे बहू, कौन देगा? ये तस्वीरें आप देखिएगा, घरों में पानी घुसा है यहाँ पे, देखो आप चारों तरफ। वोट की मांग पूरी